गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हम आपको सप्लीमेंट्री रीडर से जो है चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, और जिसके राइटर जो हैं थॉमस अल्वा एडिसन जी हैं। ये चैप्टर हमने आपको पढ़ाया। आज हम इसका सेकंड पार्ट आपको पढ़ाने चल रहे हैं। आप लोग ध्यान देंगे और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है हम लोगों को कि आपने चैप्टर फर्स्ट का वीडियो जो पार्ट फर्स्ट का वीडियो जो देखा होगा, निश्चित ही आपकी समझ में आया होगा। आइए हम आज सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। छोटे एडिसन ने अपनी माँ के रूप में सबसे अच्छा अध्यापक पाया। शी वाज पेटेंट एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस। कह रहा है शी वाज पेटेंट एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस। वो उसके प्रश्नों का काफ़ी हद तक सटीक जवाब देती। एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस, उनकी मदद से और उनकी देखरेख में ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने अच्छी उन्नति की। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वो हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखता। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और ढेर सारे प्रयोग करता। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वेयर सिली, उसके कुछ एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग जो है मूर्खतापूर्ण होते थे। बट ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन वह उनसे भी बहुत कुछ सीखता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वाज वाचिंग अ बर्ड, वह एक चिड़िया देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वो ज़मीन से उड़ जाती और ज़मीन पर आती। पिक्ड अप ए फ्यू वर्म्स इन इट्स बीक्स एंड फ्लू अवे, अपनी चोंच में कुछ कीड़ों को इकट्ठा करती और उड़ जाती। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इससे छोटे एडिसन के दिमाग में एक विचार आया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, चिड़िया उड़ने योग्य होती हैं। बिकॉज इट ईट्स वार्म, क्योंकि ये कीड़े खाती हैं। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई, मनुष्य भी उड़ सकता है। इफ़ ही ईट्स वार्म्स, यदि वो कीड़े खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो खुद से बोला। ही वांटेड टू ट्राई एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वह किसी एक पर अपना प्रयोग करना चाहता था। ही कॉट होल्ड ए फ्यू वर्म्स, उसने जो है कुछ कीड़ों को इकट्ठा किया। बीट देम इनटू अ पल्प, और उन्हें सिलबट्टे पर पीस डाला। एंड मिक्सड इन इट वाटर, और उसे पानी में मिलाया। ही टुक द मिक्सचर टू द सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर, वह उस मिश्रण को नौकरानी की लड़की के पास लेकर गया और उससे बोला। दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, ये बड़ा अद्भुत मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पीती हो। यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम चिड़ियों की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन, आओ ड्रिंक इट, इसे पियो। एंड सी, और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर, उस गरीब लड़की ने विश्वास किया और वो मिश्रण को पी गई। सी बेल, अच्छा, सी डिड नॉट फ्लाई, वो उड़ तो नहीं सकी। बट सी फेल, लेकिन वह बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्न हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, छोटे एडिसन की माँ ने उसे चेतावनी दिया कि वह इस तरह के मूर्खतापूर्ण प्रयोग ना करे। वंस, एक बार, ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर, एक बार वह अपनी माँ के साथ में मुर्गी फार्म पर गया। देयर, यहाँ पे, ही सा ए hen, उसने मुर्गियों को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वो अपने अंडों पर बैठ रही थी। ही आस्क हिज मदर अबाउट इट, इसके बारे में उसने अपनी माँ से पूछा। एंड सी आंसर्ड, और उन्होंने उत्तर दिया। द hen इज हैचिंग इट्स एग्स, मुर्गियाँ अपने अंडों को से रही हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, चिकन विल बी कम आउट ऑफ द एग, अंडे बाहर आएंगे। व्हाई कैन नॉट आई हैच एग्स, मैं अंडे क्यों नहीं से सकता। थॉट यंग एडिसन, छोटे एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गॉट ए डोजन एग्स, वो लगभग 1 दर्जन अंडे ले आया। एंड सेट ऑन देम, और उन पर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, वो कुछ समय बाद उठा।
बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसे कोई मुर्गी का बच्चा नहीं मिला। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट, उसने केवल मुर्गी के अंडों को तोड़ डाला और अपनी कमीज को गंदा कर दिया। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उसकी माँ ने उसकी अच्छी पिटाई की। ए रियली फनी बॉय वाज नॉट ही, वास्तव में वह एक मजाकिया लड़का नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट, वह इन सभी प्रयोगों में असफल रहा। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन उसने इनसे भी कुछ सीखा। ही हैड लर्न दैट हिज आइडियाज वेयर रॉन्ग, उसने सीखा कि उसकी सोच गलत थी। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक, वो किताबों का शौकीन था। एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, और उनके बारे में ढेर सारी किताबें पढ़ता था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक्स ही रीड, उसके पिताजी उसे 25 सेंट्स देते थे जब वो कोई किताब पढ़ लेता था। ही रीड वाइडली, वो बहुत सारी किताबें पढ़ता था। विद द पॉकेट मनी, जेब खर्च के लिए। ही गॉट, जो उसे मिलता था। ही बॉट मोर बुक्स, उसने और किताबें खरीदा। एंड सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी, और एक छोटी सी प्रयोगशाला भी स्थापित की। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माँ उसे प्रोत्साहित करती थी। एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उसके प्रयोगों में उसकी सहायता करती थी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एडिसन फाउंड दैट, एडिसन ने पाया, ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, कुछ समय बाद एडिसन को एहसास हुआ कि उसे अपने प्रयोगों को आगे ले जाने के लिए और पैसों की आवश्यकता है। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और वो और किताबें चाहता था। एज, जैसा कि ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, जैसा कि उसने उन समस्त किताबों को पढ़ डाला था जो उसके घर पर थी। ही वांटेड टू गो आउट, वो बाहर जाना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपुल्स, और वो नए लोगों को देखना चाहता था और नए स्थानों को। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, वो और नई किताबें पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को और बढ़ाना चाहता था। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे, इसलिए उसने रेलवे में नौकरी करने का निश्चय किया। एट फर्स्ट पहले हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, पहले तो उसके माता पिता ने उसके इस विचार को पसंद नहीं किया। एज, जैसा कि ही वाज जस्ट 12 ईयर ओल्ड, जैसा कि वो उस समय मात्र 12 वर्ष का था। बट दे एग्रीड, लेकिन वह सहमत हो गए। व्हेन ही गेव देम गुड रीजन्स फॉर हिज डिसीजंस, लेकिन जब उसने अपने निर्णय के बारे में अच्छे तर्क दिए। सो इसलिए एडिसन बिकम अ न्यूज़पेपर बॉय, इसलिए एडिसन समाचार पत्र बेचने वाला लड़का बना। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉयट, और फिर जो है डेट्रॉयट से आने जाने वाली सभी ट्रेनों पर वो चढ़ता उतरता था। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, वो समाचार पत्र बेचता। स्वीट्स में मिठाइयाँ बेचता। एंड फ्रूट्स में फल बेचता। एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, और पहले दिन उसने जो है $2 कमाया। ही सेड टू हिज मदर एट सफर दैट नाइट, उस रात उसने अपनी माँ को भोजन के समय कहा। टेक दिस $, मदर, माता जी यह $, लो। एवरी नाइट, प्रत्येक रात। आई शैल गिव यू $, फ्रॉम व्हाट आई अर्न, प्रत्येक रात मैं तुमको $1 दूंगा जो मैं कमाऊंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वायदा भी पूरा किया। ए ईयर और 2 लेटर, 1 या 2 वर्ष के बाद, एडिसन ने निर्णय लिया टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, कि वो अपना खुद का समाचार पत्र निकालेगा। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस खरीदा। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन्स, और उसे अपने रेलवे कंपार्टमेंट में स्थापित किया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, वो अपने समाचार को लिखता और प्रिंट करता। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपी एंड मेड मोर मनी, ढेर सारी प्रतियां बेच करके ढेर सारे पैसे कमाता। विद द मनी, पैसे से। ही सेट अप स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन्स, उसने अपने रेलवे वैगन्स में एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित की। व्हेन ही वाज 15, जब वह मात्र 15 वर्ष का था। ही मीट विथ एन एक्सीडेंट,
उसके साथ एक दुर्घटना घटी दैट अफेक्टेड हिज कैरियर, जिसने उसके कैरियर पर प्रभाव डाला। व्हाइल ही वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी, जब वह अपनी लैब में एक छोटा सा प्रयोग करने में व्यस्त था, द ट्रेन टर्न राउंड कॉर्नर, तभी रेलगाड़ी कोने पर मुड़ी। देयर वाज अ सडन जल्ट एंड बिट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर, तभी वहाँ पर अचानक फास्फोरस का छोटा सा ज्वलनशील टुकड़ा फर्श पर गिरा। ऑफ हिज कैरेज, उसके कैरेज में। एंड इट कॉट फायर, और इससे आग लग गई। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इससे पहले वह उसे बुझा पाता। द न्यूज़ पेपर्स हैड कॉट फायर, समाचार पत्रों में आग लग गई। द फायर स्प्रेड, आग फैलने लगी। एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन मदद के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन, गार्ड अंदर आया। एंड टुगेदर दे वेयर एबल टू पुट आउट द फायर, और दोनों मिलकर के आग बुझाने में सफल हुए। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, और यही रेलवे में एडिसन की सेवाओं का अंत भी था। ही वाज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, उसे अगले स्टेशन पर निलंबित कर दिया गया। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 वर्षों तक एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़, एडिसन विभिन्न शहरों में नौकरियां खोजता रहा। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज एंड मीट एक्सपर्ट इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज, उसने पुस्तकालयों का अच्छा प्रयोग किया। एंड मीट एक्सपर्ट इन फैक्ट्रीज, और कारखानों में वो विशेषज्ञों से मिला। और वर्कशॉप में वो कारखानों और कार्यशालाओं में विशेषज्ञों से मिला। ही आस्क्ड देम क्वेश्चन, वह उनसे प्रश्न पूछता। लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, उनसे ढेर सारा सीखता। एंड वर्क हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने प्रयोगों को लेकर के वो और कठिन परिश्रम करता। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान, ही वाज आउट ऑफ जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम, वो कुछ समय के लिए नौकरी से दूर रहा। एंड वाज स्टेइंग विथ ए फ्रेंड, अपने एक मित्र के साथ रुका हुआ था। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, वह नवयुवक वहीं पर एक कंपनी में कार्य करता था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, एक महत्वपूर्ण मशीन थी। इसका नेक्स्ट पार्ट 3 हम आपको कल के वीडियोज में देंगे। धन्यवाद।